जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती आ चुकी है जिसमें लगभग 7,500 वैकेंसी है और नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। और 22 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं जो 21 अक्टूबर तक है चलने वाले हैं। तो जो भी दोस्त है भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, 12th पास कर रखी है और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, और खास करके जो यूआर कैंडिडेट है उनकी एज 18 से 25 साल रहने वाली है। बाकी को रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग है छूट भी है। तो सारा कुछ फिजिकल को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एनसीसी वाले दोस्तों के लिए अलग से स्पेशल छूट है, उनको अलग से नंबर भी दिए जाएंगे एबीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से। और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अलग से नंबर निर्धारित कर रखे। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना। इसमें ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आप सभी दोस्तों पता ही है, और एग्जाम सेंटर आप अपने घर के पास है दे सकते हो। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन पे चलते हैं, पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी ये नोटिफिकेशन दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जारी किया गया है और यही इसका एग्जाम है कंडक्ट करवाती है। तो देखो दोस्तों, 22 तारीख से 22/9/2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और 21/10/2025 तक ये अप्लाई होने वाले हैं। और लास्ट डेट 21/10/2025 रहने वाली है जो एप्लीकेशन फॉर्म की। और फीस की 22 तारीख है लास्ट रहने वाली है। और जो विंडो आपने कोई भी चीज है, मतलब पेमेंट की करेक्शन वगैरह के लिए, तो आपको 29/10 से लेकर 31/10 तक है ये विंडो ओपन होगी, तब आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट है कर सकते हो। और एग्जाम डेट इसकी दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में रहने की संभावना है। तो पूरी शेड्यूल तो आपको पता ही है, लेकिन ये टेंटिव डेट संभावित तारीख दे रखी है। और बाकी किसी को दोस्त को कुछ पूछना है तो ये मोबाइल नंबर है। तो अभी मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट है ना वही बताने वाला हूं, तो एक बार मेन मेन पॉइंट देखो दोस्तों। सबसे ऊपर तो आप पे स्केल देखो, 21,700 बेसिक पे है। तो आप टोटल कुल मिला के मान सकते हो जो स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि दिल्ली में एचआरए भी ज्यादा है, 10% नहीं 30% एचआरए मिलता है। तो आप मान के चलो 45 से 50,000 के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है। तो ये सैलरी मैंने इसलिए बताया आपकी नॉलेज के लिए, काफी सारे दोस्त है इसके बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, ये कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए 1914 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 456 वैकेंसी है। और ओबीसी की 967 वैकेंसी है, एससी की 729 और 342 वैकेंसी एसटी की है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 4408 वैकेंसी है जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए। और कांस्टेबल जो एक्स मैन है मेल, 107 वैकेंसी है। और 26 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। और ओबीसी की 54 वैकेंसी है, 62 वैकेंसी एससी की और 36 वैकेंसी, 285 वैकेंसी है। और जो ये कमांडो स्पेशल, जो किसी भी स्पेशल फोर्सेज में काम कर चुके हैं, डिफेंस में, आर्मी में, एसएफ में काम कर चुके हैं, या फिर पैरामिलिट्री में भी स्पेशल फोर्सेज में रह चुके हैं, तो उन एक्सर्विसमैन के लिए स्पेशल वैकेंसी आई है। 106 वैकेंसी है यूआर की, 25 ईडब्ल्यूएस की, 56 वैकेंसी ओबीसी की और 138 वैकेंसी एससी की, और एसटी की 51 वैकेंसी, टोटल 376 वैकेंसी जो स्पेशल जो कमांडो है उनके लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1047 यूआर की है, 249 ईडब्ल्यूएस की, 531 ओबीसी की और 457 एससी कैंडिडेट की, और 212 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट की। टोटल 2496 वैकेंसी है और टोटल हो जाती है 7,565 वैकेंसी टोटल है ये दोस्तों। तो ये है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी। और इसमें जो एज लिमिट है, आप भारत की किसी भी राज्य के रहने वाले हो, एज लिमिट 18 से 25 साल यूआर के लिए है। आपकी जो एज है 1/7/25 तक होनी चाहिए। तो आपका जो डेट मतलब जन्म तिथि है 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 के बीच में, ये डेट भी मेंशन अंदर इंक्लूड हो जाएगी, इतनी होनी चाहिए। बाकी जो एज की छूट है जो रिजर्वेशन के हिसाब से वो अलग से है दोस्तों। तो ये है एज का क्राइटेरिया। और जो जरूरी क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपकी 12th पास है होनी चाहिए, और आपने 12th पास 21/10/2025 तक है 12th पास हो जानी चाहिए। तो 12th पास होनी चाहिए। बाकी जो सन और डॉटर है सर्विंग, जो रिटायर है या अभी सर्विस कर रहे हैं, जिसके भी मतलब दिल्ली पुलिस में है, मतलब किसी भी विभाग में दिल्ली पुलिस के, अगर वो कर रहे हैं उनको स्पेशल अलग से छूट है। उनकी 11th पास भी चलने वाली है। देखो ये पूरा पूरा डिटेल में लिख रखा है। बाकी के लिए 12th पास होनी चाहिए, लेकिन जो सर्विस कर रहे हैं
या उनके जो मतलब उन पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए 11th पास भी कर रखा है, तो आपने ये देख सकते हो। और जो LMV, जो आपकी गाड़ी मतलब चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस नहीं चलने वाला, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। काफी बार क्या लर्नर लाइसेंस बनता है, उसके बाद ये LMV आता है, तो भाई आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। अब ये एनसीसी वाले दोस्तों के लिए एनसीसी के अलग से नंबर दे रखे हैं। ये आप एनसीसी सी के 5% नंबर मिलेंगे मैक्सिमम मार्क, तो मैक्सिमम 100 नंबर का एग्जाम होता है। और एनसीसी बी के 3 नंबर मिलेंगे, 3% मिलेंगे, और एनसीसी ए के 2%। तो आप मान के चलो 5 3 2 ये नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में या डिग्री में मतलब अच्छा स्कोर कर रखा है, तो आपको 5%, 4% और 3% और 2%, 2 नंबर तो मतलब जिसने पास मार्क्स भी ले रखे ना उसको भी मिलने वाले हैं। तो ग्रेजुएशन का जो भी आपने डिग्री वगैरह कर रखा है, तो उसका अलग से बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मतलब चेंजमेंट मान के चलो यार, प्लस पॉइंट भी है। और आपको अप्लाई करने के लिए आपको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो मैं बाद में बता दूंगा। और आपकी फीस 100 रुपये रहने वाली है दोस्तों, फीस 100 रुपये आपको पे करने हैं। जो यूआर कैंडिडेट है, बाकी फीमेल के लिए, SC ST वाले भाइयों के लिए या एक्सर्विसमैन के लिए, उनके लिए कोई फीस है नहीं है। आप फीस नेट बैंकिंग या यूपीआई से भी कर सकते हो। ये फीस का पूरा मतलब प्रोसेस रहने वाला है। और दोस्तों ये एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से बना, अपने पास का जहाँ से पे भी आप एग्जाम आसानी से दे के आ सको। तो ये कोड भी देख लेना, इस कोड के हिसाब से देख लेना आपके पास कौन सा है। और जब आप फॉर्म फिलअप करो तो उस टाइम थोड़ा ध्यान दे लेना, तो उस हिसाब से अपने एग्जाम सेंटर को फिलअप करना पूरा सही से देख के ताकि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो, कहीं घर से दूर न भागना पड़े। तो ये एग्जाम सेंटर एक बार देख के सही तरीके से अपने एग्जाम सेंटर फिलअप कर देना। और दोस्तों आपका एग्जाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके अंदर जो पार्ट 1 B C D, इसमें आपके जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आने वाली है, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर के। रीजनिंग के 25 नंबर के 25 से आएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। और कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही नंबर के, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको अपना करना है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये इसका सिलेबस है, सिलेबस को लेके उन्होंने पूरी डिटेल में बता रखा है। ये चीजें आपके मतलब जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर में क्या क्या आने वाला है, जो भी हिस्ट्री या स्पोर्ट्स जो भी जिससे भी रिलेटेड है उनको। रीजनिंग में ये आने वाला है, न्यूमेरिक में ये, और कंप्यूटर में भी बता रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन। मतलब कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और फिर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट है। फिजिकल में आपका क्या होने वाला है, फिजिकल में आपकी हाइट को लेके काफी सारे दोस्त डाउट रखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ यूआर कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो आपको आपके देखने को मिलेगी। और आपका फिजिकल होने वाला है एज के हिसाब से होगा। तो 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी दोस्तों, 6 मिनट आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। मैं मोस्टली जिनकी 30 साल तक एज है उनको 6 मिनट मिलेंगे। और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करना है, जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच करना है, इसके भी 3 चांस मिलेंगे। जिसकी एज 30 से 40 साल के बीच में, क्योंकि इसमें एक्सर्विसमैन भी आएंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन कोटे वाले भी होंगे, तो उनको एज में थोड़ा छूट हो जाता है, तो वो 35 साल तक एज चली जाती है। लेकिन एक्सर्विसमैन की ज्यादा हो जाती है, 40 से ज्यादा वाले में आएंगे वो। तो 7 मिनट मिलने वाले हैं। और 13 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है, और 3 फुट 6 इंच जंप करना है। 40 साल से ऊपर एज वाले तो मैक्सिमम एक्सर्विसमैन ही होंगे उसमें, तो बाकी कोई नहीं होगा, या कोई डिपेंडेंट वगैरह हो सकता है। 8 मिनट उनको मिलने वाले हैं, और 12 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है। और 3 फुट 3 इंच उनको हाई जंप करना है। तो ये सारा ये मेजरमेंट रहने वाला है। और जो हाइट को लेके है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी जो लेह लद्दाख है अलग अलग है, उनको कंसेशन है, 5 सेंटीमीटर की कंसेशन ST कैंडिडेट को भी है। और 5 सेंटीमीटर की जो कंसेशन है, छूट है, वो दिल्ली मतलब एम्प्लॉय है उनके परिवार वालों को भी है, जो भी अप्लाई करेंगे उनको है। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 81 से 85 सेंटीमीटर ये रहने वाला है। या हिल्स या जो मतलब पहाड़ी एरिया के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट भी रहने वाला है। और 5 सेंटीमीटर की ST कैंडिडेट को भी इसके अंदर छूट रहने वाली है। और 5 सेंटीमीटर की छूट रहने वाली है जो दिल्ली पुलिस के डिपेंडेंट है उनको। अभी फीमेल कैंडिडेट के लिए है 30 साल तक जिनकी एज है,
8 मिनट में आपको रनिंग करनी है, 1600 मीटर और 10 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फुट हाई जंप करना है। एज जिनकी है 30 से 40 साल के बीच में उनको 9 मिनट मिलेंगे। 9 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है, 2 फुट 9 इंच हाई जंप करना है। और जिनकी ये 40 से ऊपर है उनको 10 मिनट प्रॉपर मिलेंगे 1600 मीटर रनिंग के लिए। और 8 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है, 2 फुट 6 इंच है उनको हाई जंप है करना है। तो ये लॉन्ग जंप और हाई जंप का रहने वाला है पूरा जो मेजरमेंट है। उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी को 2 सेंटीमीटर को एसटी कैंडिडेट को छूट है, 2 सेंटीमीटर की जो हिलीज एरिया वाले हैं उनको छूट है, 5 सेंटीमीटर की छूट है जो डिपेंडेंट है दिल्ली पुलिस के मतलब एम्प्लॉई है उनके। तो ये पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल तो कोई खास नहीं है, नॉर्मली मेडिकल होता है। बाकी लिख तो रखा है भाई आर्मी का रूल फॉलो किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिविलियन का ही मतलब रूल फॉलो होगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको छूट भी मतलब है, कोनी वगैरह है या एल्बो में जो भी नी या आईज वगैरह को लेके चश्मा वगैरह इसके अंदर चलता है। आर्मी में जो जीडी होता है उसमें चश्मा नहीं चलता, तो इसमें चलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। जो काफी सारे दोस्त इसको मेडिकल को लेके चिंतित रहने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, जो भी कॉलेज स्कूल का है आपके पास है तो कोई बात नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक आपके पास ऊपर वाले ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और आपने जो क्वालिफिकेशन है कर रखी है वो सारी चीज आपके पास है होनी चाहिए। जिस टाइम आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाओ वो सारी चीजें आपको जिस टाइम एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको लिखी हुई मिल जाएगी, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा। जो दोस्त पहली बार करे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद अपना कैंडिडेट जो भी है रजिस्टर करने के बाद ये पूरा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे कैसे रजिस्टर करना है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है सारा प्रोसेस सेम टू सेम ऐसा ही होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिस दोस्त ने पहले करवा रखा है तो उसको जरूरत नहीं है, वो तो लॉगिन करने वाला है। और जो पहली बार कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी। जो ये सारा जो नोटिफिकेशन आया हो ना उसके अंदर ये पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है दोस्तों। ये सारी चीज मतलब अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, देखो ये ऐसा नंबर आएगा, उसको आप देख के उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप करते टाइम ये एक एक चीज आपको क्या क्या डिटेल भरनी है सारा कुछ इस जो पूरा नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर दे भी रखा है। तो ये पूरी डिटेल रहने वाली है भी दोस्तों। जो भी दोस्त चाहता है इसके अंदर जॉब लगना, दिल्ली पुलिस की बहुत जबरदस्त जॉब है। काफी सारे जो अभी डिफेंस वगैरह में लगे हुए वो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आप अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें और कोशिश जरूर करें। जो किसी बाकी जॉब में है ना जिसको लग रहा है भाई मैं दिल्ली पुलिस की जॉब करना है, तो एक बार फॉर्म अप्लाई करके जरूर ये भर्ती मतलब दिल्ली पुलिस वाली देखे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।